झटका। मध्य प्रदेश में वर्षों से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो दावा करती है कि डबल इंजन वाली सरकार में तेज गति से प्रदेश का विकास हो रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो कहीं से गलत नहीं लगता। ऐसा इसीलिए क्योंकि मंदसौर में एक गांव वर्षों से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, जहां सालों से बीजेपी सत्ता में बैठी है। आंतरिक खुर्द गांव के लोगों की मांग है कि रेतम नदी का पुल का निर्माण किया जाए, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। लिहाजा बच्चों को नाव के सहारे नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। पढ़ने के लिए आते हैं, छुट्टी पर आते हैं, हमें आने बहुत मुश्किल होती है और हवाएं बहुत चलती है, बारिश होती है, हम गीले भी हो जाते हैं तो हमारी छुट्टी बंद होती है। निवेदन है कि हमारे पास दुनिया का निर्माण करें। दरअसल आंतरिक खुर्द गांव मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है और आंतरी माताजी गांव नीमच जिले में पड़ता है। इन दोनों गांवों के बीच से रेतम नदी निकलती है। नीमच के आंतरी माताजी में स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षण व्यवस्था काफी गुणवत्तापूर्ण है, जिसके चलते आंतरिक खुर्द गांव के बच्चे भी वहां पढ़ने जाते हैं, लेकिन नाव से नदी पार करनी पड़ती है। हम आंतरिक खुर्द से आंतरिक बुजुर्ग तक जाते हैं, हमें रोजाना स्टीमर में 1 घंटा लगता है। तो हमें सरकार से ये मांग है, प्रशासन से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि वो हमारे पुलिया का निर्माण कराए या फिर हमें बस के द्वारा हमारा आदान प्रदान कराए। दोनों जिलों को बांटने वाली रेतम नदी पर पुल नहीं है, जिसकी वजह से छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर रोज मोटर बोट से नदी पार करते हैं। छात्रों ने बताया कि अगर हम लोग पक्की सड़क के जरिए स्कूल जाएंगे तो 18 किलोमीटर लंबा घूमकर जाना पड़ेगा, इसीलिए नदी पार करना मजबूरी है। मेरी समस्या ये मांग है सरकार से और मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री दोनों से, देवड़ा जी से भी ये मांग है कि पुलिया जल्द से जल्द बन जाए, तो इन बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। और 15 किलोमीटर के दूर जाड़ा पड़ता है, 15 किलोमीटर हमें टकरावत पड़ती है। और बच्चे की मतलब जिनके पास पैसे हैं वो जा सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उनके बच्चे तो सरकारी स्कूल आंतरी माता नीमच जिले में पड़ती है, आंतरी माता, वहाँ पढ़ने जाते हैं। और ये स्टीमर की सुविधा जहाँ तक चालू रहे, जहाँ तक हमारा पुलिया नहीं बने वहाँ तक ये चालू रहेगी। ग्रामीणों ने बताया कि शासन और प्रशासन से वर्षों से नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार बीच नदी में मोटर बोट खराब होने के बाद बच्चे टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से बच्चों को डर लगता है। बच्चे नाव से बैठकर आ रहे हैं, तो विद्यालय के द्वारा तो प्रयास अभी तक तो कुछ नहीं है। हमने पालकों से कुछ लिखा हुआ लिया है स्टाम इनसे कि हालांकि जगदम्बा ऐसा नहीं करे, भविष्य में कोई दुर्घटना घटित होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। हमने नोटरी करवा रखी है, शपथ पत्र। सर, नदी से कितना किलोमीटर की दूरी पार करके आते हैं? छोटी यात्री अपने स्कूल से 3 किलोमीटर के करीब है। सर, सुरक्षा के लिए क्या? सुरक्षा के लिए फिलहाल तो कोई इंतजाम नहीं है। इधर मल्हारगढ़ के तहसीलदार ब्रज मालवीय को इसकी जानकारी तक नहीं है। तहसीलदार कहते हैं कि मीडिया के माध्यम से बच्चों के जोखिम भरे सफर की जानकारी मिली है। इस मामले की तत्काल जांच करवाएंगे और जिला प्रशासन के माध्यम से पुल निर्माण कराने की कोशिश करेंगे। ये आंतरिक खुर्द गाँव है, मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत, जहाँ पर 8वीं तक का स्कूल है। यहाँ से कुछ बच्चों की हमें विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली है कि बच्चे लोग जो हैं पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंतरिक बुजुर्ग जो गांव है नीमच में लगता है, वहाँ बोर्ड वगैरह से आ रहे हैं। इसके लिए हम इसके चेक करवा रहे हैं कि बच्चे लोग को वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है। इसके अलावा रही बात उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, तो नियर बाय हमारा एक स्कूल है जो टकराव में पड़ता है। बच्चे चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं, परंतु एक बार इसके लिए हम पुष्टि करवा रहे हैं कि वहाँ लोग वहीं क्यों जा रहे हैं। कुछ रीज़न विशेष होगा तो हम इसमें जो भी निराकरण यथासंभव बनने का करवाएंगे। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में जिम्मेदार अधिकारियों को इलाके की बड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी तक नहीं है। फिर ऐसे अधिकारियों से विकास कार्यों के लिए उम्मीद करना भी बेईमानी लगता है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मंदसौर के गांव में लोग परेशान हैं। बच्चों को नाव पर
सवार होकर स्कूल जाना पड़ रहा है, जिससे कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता से। जिस तरीके से ये खबरें सामने आई हैं, जहां मंदसौर में लगातार रेतम नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रिया, मैं बता दूं कि मंदसौर में लगातार जो रेतम नदी है वहां पर रोड से बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षा प्रदान करने पहुंच रहे हैं। मामला है वो बच्चे मंदसौर से समीप नीमच जिले में आसरी माता स्कूल है, वहां पर पढ़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ललित शंकर, जिस तरीके से अधिकारियों से जब बातचीत की जाती है तो क्या कुछ उनकी तरफ से बताया जाता है कि कब तक निर्माण होगा, क्यों निर्माण नहीं हो रहा है, क्या कुछ कारण बताए जाते हैं? बिल्कुल, मैं प्रिया बता दूं कि फिलहाल जो अधिकारी है उनको भी इस मामले को लेकर जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मीडिया के द्वारा ही ये पूरे मामले को लेकर जानकारी मिली है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनसे भी इस मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया ने जब इस मामले को उठाया है तो एसएनएन 24 ने भी इस मामले को उठाया है, तो कहीं ना कहीं अब अधिकारियों के पास पहुंचा है। अधिकारियों ने भी आश्वासन किया है कि जल्द इस मामले को लेकर हम जांच करवाएंगे और इस पुलिया को लेकर भी प्रस्ताव कलेक्टर तक पहुंचाएंगे। तहसीलदार जो ब्रजेश मालवी है उन्होंने भी ये बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद जता सकते हैं प्रशासन के कि जल्द ही वहां पर एक पुलिया का निर्माण होगा जिससे बच्चों का भविष्य बन सके। जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से रोजाना बच्चे सफर कर रहे हैं, ऐसे में कितने गांव के लोग हैं, कितनी संख्या है लोगों की जो ऐसे रोज नाव के सहारे सफर करने को मजबूर हैं, स्कूल जाने को मजबूर हैं, अपने काम पर जाने को मजबूर हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं प्रिया कि लगभग 10 से 15 बच्चे रोजाना इस जो मोटर रोड है इसमें सफर करते हैं। जान के साथ खिलवाड़ एक प्रकार से जो बच्चे वो कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा तो उनको लेना ही है, क्योंकि 10वीं से लगाकर 12वीं तक स्कूल है, तो बच्चे जो हाई स्कूल है और हाई सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पढ़ने जाते हैं, क्योंकि बच्चों का कहना है कि वहाँ पर अच्छी बेहतर शिक्षा है। तो इसी को लेकर वह 3 किलोमीटर जो नदी का सफर है वो तय करके जो पास में ही नीमच जिला है उसका आसरी माता का एक गांव है जहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल है, उस स्कूल में पढ़ने जाते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान अग्रसर करना चाहिए और जल्द ही इस समस्या का समाधान करना चाहिए। वही जो पालक है उन्होंने भी अपनी समस्या बताई है कि कहीं ना कहीं जब वो इस स्कूल में नहीं जाएंगे तो पास में समीप 15 किलोमीटर उनको घूमकर जाना पड़ेगा, इसीलिए वो इसी जो मोटर बोट है इसका प्रयोग कर रहे हैं और इसी के सहारे वो जल्दी स्कूल पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से आपने तस्वीरें भेजी, हमने टीवी स्क्रीन पर भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है जिससे कि अधिकारियों की नींद खुले और बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाए। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।